तापमान की करेंगे क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी से राहत मिली है। तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में टूटे थे सभी गर्मी के सारे रिकॉर्ड। तो देखिए, सारे रिकॉर्ड टूटे दिल्ली एनसीआर में इस बार, और दिल्ली में गर्मी ने 79 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 52 डिग्री सेल्सियस तक दिल्ली में जो तापमान है वो पहुंचा। लिहाजा इससे पहले राजस्थान जैसे राज्य में ये माना जाता था कि 50 से ऊपर तापमान पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा गर्म और तपिश वाला राज्य राजस्थान माना जाता था। लेकिन इस बार दिल्ली में आप सोचिए 50 से ऊपर तापमान दर्ज किया गया। हालांकि इसके बाद थोड़ी हल्की बूंदाबांदी हुई और बारिश के बाद, बूंदाबांदी के बाद थोड़ी सी ठंडक हुई। लिहाजा कुछ समय के लिए लोगों को राहत ज़रूर मिली। कल दिल्ली में 50 डिग्री के पार जो तापमान था वो पहुंच गया था। आप देखिए, जब हम शारीरिक तौर पर एक सामान्य इंसान के तापमान की बात करते हैं तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इंसान का शारीरिक तापमान होता है सामान्य तौर पर, जो बाहर के तापमान से 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इससे 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, यानी कि 42 से 41 डिग्री सेल्सियस तक जो शरीर है वो झेल सकता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए 50 डिग्री के पार यहाँ पर तापमान पहुँच रहा है। इधर बढ़ती गर्मी के कारण लोग पेयजल का सहारा ले रहे हैं। वहीं इन दिनों लोग फ्रिज के पानी की बजाय मटके के पानी को पीना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते मिट्टी के मटकों की डिमांड भी बढ़ गई है। वजह यह है कि फिजिशियंस भी फ्रिज के ठंडे पानी की बजाय मटके का पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। माना यह जाता है कि सेहत के लिए मटके का पानी ज़्यादा फायदेमंद और लाभकारी है, जिसके चलते बाजारों में मटकों की मांग और डिमांड बढ़ गई है। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी मटकों की बिक्री बढ़ने से कुम्हार काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, संतुष्ट हैं। आपको ये बताएं कि पुराने ज़माने में भी हर मौसम में लोग मिट्टी के मटकों में पानी भरकर रखा करते थे और इसी पानी को ही पिया करते थे, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन आधुनिक युग में जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ी, इसकी जगह रेफ्रिजरेटर ने ले ली, यानी कि फ्रिज ने ले ली, और मटकों का प्रचलन पीछे छूटता चला गया। लेकिन भीषण गर्मी और तपिश के कारण एक बार फिर से लोग इसकी तरफ रुझान कर रहे हैं, इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि फ्रिज के ठंडे पानी के बजाय मटके का ठंडा पानी ही उनकी सेहत के लिए लाभकारी है, फायदेमंद है। तो गर्मी में मटकों की डिमांड भी बढ़ गई है। लिहाजा जो कुम्हार है, जो मटके बनाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा है और उनके भी चेहरे खिले हुए हैं, वो भी संतुष्ट हैं। बाज़ारों में मिट्टी के मटकों की डिमांड बढ़ गई है। मेरा नाम सना है। सना, मटके बनाती हो, बेचती हो, कितना फ़ायदा हो रहा है मटके बेचने से? फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन दोपहर के टाइम में ना कस्टमर काफ़ी कम आते हैं, इसलिए शाम में और थोड़ा सुबह के टाइम थोड़ा काम निकल जाता है। बस काम अच्छा हो रहा है? हाँ, थोड़ा ठीक ही हो रहा है। अच्छा, कितना फ़ायदा इससे जो लोग खरीदते हैं उनको होगा? क्या बताते हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके? फ़ायदे यही है, फ्रिज से तो अच्छा ही पानी होगा, नेचुरल पानी है इनका, और कस्टमर ले जाते हैं। तो आपका पूरा परिवार जो है इसी काम को करता है? हाँ, यही काम से हमारा घर चलता है, इसी काम से हम खाना पीना होता है। मेरा नाम आयुष अरोड़ा है। आयुष, देखा जा रहा है कि आप घड़ा खरीद रहे हैं जी। और क्या कहना चाहेंगे घड़े को? एक्चुअली जो मटके का पानी होता है ना, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा पर्पज़ है, मैं रेफ्रिजरेटर वाला पानी पीना प्रेफर नहीं करता, और फैमिली में भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो एकदम से ना एक्सट्रीमली चिल्ड कर देता है और वो गले के लिए भी ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। तो मटके का पानी जो होता है नेचुरली चिल्ड करता है पानी को, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पॉट की, अर्थिंग पॉट की, वो सब हमने पढ़ी हैं बचपन में, तो उसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ मटके के पानी को। कितना फ़ायदा मानते हैं, कितना फ़ायदा जो है हमारे शरीर को पहुंचता है, कितना फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा अगर वो मटके का पानी पिएंगे? देखिए, फ़ायदा सिर्फ हमें ही नहीं पहुंचेगा इससे, जो लोग यहाँ पर गर्मी में मटका बना रहे हैं उनको भी इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और अगर शरीर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, नेचुरल प्रोसेस जो होता है ना, वो हमेशा आर्टिफिशियल से बेटर ही होता है। रेफ्रिजरेशन में आर्टिफिशियल तरीके से ठंडा हो रहा पानी, कंप्रेसर वगैरह होता है उसमें। ये जो पानी ठंडा हो रहा है, ये डेफिनेटली इसके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो धीरे धीरे, जैसे एकदम ठंडा नहीं होता पानी, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो वो धीरे धीरे प्रॉपर्टीज़ भी गेन करेगा पॉट की। तो इसलिए जो भी उसके अच्छे फ़ायदे वगैरह हैं, अब एग्जैक्टली क्या फ़ायदे हैं वो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन जो भी फ़ायदे हैं वो काफ़ी हमें मिलेंगे इससे। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि लोगों का रुझान मटके की तरफ काफ़ी बढ़ता जा रहा है, कितना फायदेमंद है मटके का? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मटके का जो पानी है, मटके के अपने गुण भी पानी के अंदर मिल जाते हैं और एक उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जिस तरह अगर आप फ्रिज में देखेंगे तो पानी एकदम से बहुत ठंडा हो जाता है और एकदम से गर्मी में आने के बाद अचानक अगर आप ठंडा पानी पी लेते हैं
तो वो सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं खुद अपनी एडवाइस देना चाहूँ तो मटके का पानी हमें ठंडे पानी के ऊपर सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, कभी भी बाहर जाए तो अपने सिर को ढक के रखें। ठीक है, एकदम से ज्यादा देर में, मतलब कि 1 घंटे या आधे घंटे से ज्यादा धूप के प्रकोप में नहीं आए। थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप को ढक के रखें, थोड़ी देर बाद रेस्ट लेते रहें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपने अंदर पानी का पदार्थ ज़्यादा रखें, समय समय पर ब्रेक लेते रहें थोड़े थोड़े टाइम बाद, ताकि आपका शरीर सही चलता रहे, ताकि आप, जैसे कि लोग बेहोश हो जा रहे हैं, ऐसी कोई भी आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऐसी भयंकर गर्मी से भी आप लड़ सकते हैं। सोनीपत से अगली खबर, जहां पर पीने की पानी की समस्या को लेकर लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। पेयजल सप्लाई बाधित होने पर कॉलोनी वासियों ने देर रात रोड जाम कर दिया और डीसी कार्यालय में मैसेज भेज दिया, संदेश भेजा, जिसके बाद पब्लिक हेल्थ के सुपरवाइजर नरेंद्र ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वहीं पानी सप्लाई की वॉल्व ठीक करवाया गया, जिसके बाद लोगों के घरों तक पानी पहुंच सका। आपको ये बताते चले कि पिछले कई दिनों से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण लोग नाराज थे। इधर पलवल में भी भीषण गर्मी और तपिश के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। अब ऐसे में तरल पदार्थ लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में सड़कों पर शिकंजी की रेहड़ियां देखने को मिल रही हैं, जो कहीं ना कहीं राहगीरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके साथ ही साथ इन दिनों फलों की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को हेल्दी डाइट को प्राथमिकता दे रहे हैं। लोग जो हैं वो अपने खाने में फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि हीट वेव को लेकर डॉक्टर्स ने पहले से ही चेतावनी जारी की हुई है, ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने परिवार का गुजारा और पालन पोषण करने के लिए लोग अपने वाहनों से बाहर निकलने पर मजबूर हैं। गर्मी ज़्यादा है, आप यहाँ हो, कैसे बचाव कर रहे हो? गर्मी इतना ज़्यादा है, क्या करें बचाव, क्या तो मजबूरी है, आना तो पड़ेगा मार्केट में। तो कैसे बचाव कर रहे हो गर्मी से? कर रहे हैं, आपके सामने ये देख लो, ये है बचाव करने का, इसी से बचाव कर रहे हैं। अब 9 तपा चल रहे हैं, गर्मी ज़्यादा रहेगी आगे, क्या है, कैसे बचाव रखोगे? घरों से बाहर निकलने की मना करते हैं। ऊपर वाला मालिक है, वही बचाएंगे। अब तो किस प्रकार के फलों की बिक्री हो रही है? गर्मी ज़्यादा पड़ी हुई है। गर्मी में भैया यही तराई वाले सौदा ही ज़्यादा बिक रहे हैं। तो किस तरह से फ़ायदा मिलता है लोगों को इनसे? उनसे भैया ऐसे बता रहे डॉक्टर, जैसे गर्मी बहुत है, ये ठंडे फल है। तो किस प्रकार की बिक्री हो रही है इनकी? बिक्री ठीक ठाक ही चल रही है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, उसको लेकर क्या कहोगे? गर्मी तो ज़्यादा ही है जी। किस तरह से बचाव कर रहे हो? भाई साहब, किस तरह से बचाव कर रहे हो गर्मी से? बचाव यूँ ही है जी, सर पे कभी छत्र लगा लें, कभी कपड़ा डाल लें, कभी ठंडा पानी हर समय भरो रहे, यही तो अपनी गर्मी काट लें। डॉक्टर साहब बताएंगे, हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, 4 दिन हीट वेव का प्रकोप रहने वाला है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह से लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा पीछे कुछ दिनों से स्वास्थ्य विभाग भी बार बार ये चीज़ कह रहा है कि इतनी गर्मी में अनावश्यक घर से ना निकलें, जितना हो सके दिन की तेज़ गर्मी के टाइम पे अंदर धूप से बच के ही रहें। दूसरा, तरल पदार्थ हैं जैसे पानी, शिकंजी, लस्सी, जूस, इनका सेवन इस टाइम पे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गर्मी से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो इसलिए पानी वापस शरीर में आ जाना चाहिए। अगर गर्मी में निकलना भी पड़ रहा है तो कोशिश करें कि सिर को ढक के रखें। शरीर को जितना ढक के रखें उतना ठीक रहेगा। लू लगने का चांस ज़्यादा तभी होता है जब सिर, बाकी शरीर खुला रहता है। इसके साथ में खुले कटे हुए फ्रूट या दूसरी खाने की चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि वो इन्फेक्शन होने का चांस भी इस टाइम पे बढ़ जाता है। और अगर बात करें हॉस्पिटल में, कुछ अभी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है गर्मी को देखते हुए? देखिए, गर्मी की वजह से जो मरीज़ में दिक्कत होती है, अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है अभी हमारे यहाँ पे, लेकिन जो ये पिछले हफ्ते से गर्मी पड़ी है, हमें लग रहा है कि अभी अब मरीज़ आएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं है। कोई लोगों से अपील, कुछ आपकी तरफ से संदेश?
मैं वही बार बार कहूँगा कि अनावश्यक गर्मी में बाहर धूप में ना निकलें। तो देखिए, हरियाणा में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भीषण गर्मी और तपिश की मार लोग झेल रहे हैं। झज्जर में क्या हालात है गर्मी से, इससे हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। गर्मी का मौसम और झज्जर की सुराही का जिक्र ना हो ऐसा नामुमकिन। आपको बता दें कि झज्जर के मटके और सुराही देश भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ की सुराही पूरे देश में वितरित की जाती है, यहाँ से सप्लाई होती है और झज्जर की जो कुम्हार प्रजाति है वो इन सुराही और मटकों को बनाने का काम करते हैं। अपने साथी से कहूँगा कि एक बार पूरा यहाँ बनाने का प्रोसेस है वो दिखाएं। ये बनी हुई सुराहियाँ रखी हैं लेकिन अभी ये कच्ची हैं। इसके बाद ये भट्टी में जाएंगी और इनको पका दिया जाएगा। पकने के बाद ये बाज़ार में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ तक आते आते इसको बड़ा लंबा प्रोसेस झेलना पड़ता है। और आपको बता दें कि इतनी गर्मी के बावजूद एक एक जो कड़ी है इसकी वो जोड़ने के लिए काफ़ी भारी मेहनत होती है। कड़ी गर्मी और ऊपर से मेहनत। आपको दिखाऊंगा कि ये सुराही का नीचे का हिस्सा है जिसको हम तलहटी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर पूरी सुराही रखी जाती है और ये नीचे उसकी तलहटी बन जाती है। ये मोल्ड है जिसके अंदर सुराही मोल्ड करके रखी जाती है। और आपको दिखाएंगे कि सुराही को बनाने की प्रक्रिया मिट्टी का जो चाक होता है उससे शुरू होती है। और जो ये फ़िलहाल बना रहे हैं ये सुराही की गर्दन है जहाँ से पानी डाला जाता है। ये वो गर्दन है, इसके ऊपर एक छोटा ढक्कन भी लगेगा दिया टाइप का। हम इनसे बात करते हैं कि सुराही बनाने में कितनी मेहनत होती है और देश भर में कहाँ कहाँ पे सुराही जाती है और कितने समय इन लोगों को काम मिलता है। महावीर जी, ये सुराही आप बना रहे हैं, कितने समय से बना रहे हैं? ये करीबन मैं 20 या 25 साल से बनाते आ रहा हूँ जी। बात करें तो पूरे देश में कहाँ कहाँ पे इसकी सप्लाई होती है और किन दिनों में इनको बनाना शुरू करते हैं और कब तक बिक्री होती है? देखिए, बनाने के लिए तो हम इनको दिवाली के टाइम पे बनानी स्टार्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा स्टॉक हो जाए। और फिर जब होली आती है उसमें गर्म दिन आ जाते हैं, फिर उसको हम सप्लाई कर देते हैं। सप्लाई के लिए जैसे जयपुर जाती है, चंडीगढ़ जाती है, पटियाला जाती है, अहमदाबाद गुजरात जाती है, ये कई जगह जाती हैं। तो कितनी सुराही एक दिन में आप बना पाते हैं और सीज़न भर की बात करें तो टोटल कितनी आप सप्लाई कर पाते हैं? देखिए, बनाने के लिए तो जैसे आदमी के हिसाब से बनती है कि मैं 50 या 60 सुराही हम 2 आदमी बनाते हैं। और सोच लो कि साल भर में चाहे हमारा 4 महीने का सीज़न होता है जिसके अंदर हम अपना खाना पीना का गुजारे लायक अपना परिवार अपना पालने के लिए हमारा लिए बहुत हो जाता है। इतना बात करें पकाने की, इतनी भरी गर्मी में भट्टी भी लगाई हुई है आपने, तो काफ़ी दिक्कत होती होगी। भट्टी के साथ काम भी करना पड़ता है और पकती भी है। हाँ जी, जिसमें ऐसा है कि जैसे माल तैयार हो गया तो उसको भट्टी के अंदर लगाने के लिए हम कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है भट्टी भरने के लिए। फिर उसके बाद हम लकड़ी का बुरादा है जो उसको मुट्ठी भर भर के जैसे बाड़ को झोंकते हैं, इसी तरह हमको भी झोंकते हैं। कम से कम 1.5 या 2 घंटे लग जाते हैं। उसके सामने आग के सामने बैठे रहते हैं तब जाके वो पकाई होती है जी। इतनी गर्मी में और इतनी कड़ी मेहनत में आपको सुराही के सारे पार्ट अभी बताऊंगा कि सुराही बनाने में कितनी मेहनत होती है। हालांकि देखने में सुराही बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये कच्ची सुराही रखी हुई है। एक इसके नीचे तलहटी लगी हुई है, फिर एक पार्ट इसका यहाँ तक होगा, एक यहाँ तक होगा। उसके बाद ये गर्दन लगेगी, फिर ये मुँह जहाँ से पानी निकलता है, और उसके बाद ये हैंडल लगेगा जहाँ से ये पकड़ी जाती है। और उसके बाद इस पर पेंट होगा जैसा हमने पहले दिखाया था, और उसके बाद ये भट्टी तक पहुँचेगी और उसके बाद इसकी पकाई होगी। लेकिन हम ठंडा पानी पी के बड़े खुश होते हैं कि झज्जर की सुराही का पानी हमने पिया है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक जो बनाने वाला है उसकी कितनी मेहनत होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भट्टी लगी हुई है और यहाँ से यहाँ की दूरी महज 5 मीटर की 4 मीटर की ये दूरी है। इतनी गर्मी के अंदर इन लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। और इसके साथ साथ सुराही के साथ साथ ये लोग मटका भी बनाते हैं। मटका की सप्लाई लोकल बाज़ार की होती है, जबकि सुराही की सप्लाई पूरे देश में की जाती है। लेकिन सुराही बनाते बनाते इतनी गर्मी में इन लोगों की हालत क्या होगी आप बखूबी सोच सकते हैं। लेकिन झज्जर की सुराही देश भर में मशहूर है और दीपावली के समय में झज्जर के दिए पूरे देश को रोशन करते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक है, फौरन हाजिर।